नमस्कार, मैं अनंत क्लासेस से कल्पना शर्मा। अनंत क्लासेस पर प्राचीन इतिहास की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में यानी कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म की संगीतियां यानी कि बौद्ध धर्म की कौन कौन सी काउंसिल्स हुई है, कहाँ पे हुई है, उनके अध्यक्ष कौन थे और बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के जो है वो जन्म, गृह त्याग आदि जो है वो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्थान कौन कौन से थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए 8 स्थान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास लुम्बिनी, सेकंड नंबर पे बोध गया, ठीक है, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और संकास्य। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से हैं, महात्मा बुद्ध से संबंधित 8 स्थान आते हैं जिन्हें हम अष्ट महास्थान भी कहते हैं। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों में इनको क्या बोला गया है, अष्ट महास्थान जो है वो कहा गया है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जैसे उनसे संबंधित 8 स्थान हमारे पास आते हैं, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और संकास्य। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में इन स्थलों को कहा जाता है अष्ट महास्थान जो है वो कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनके जन्म से रिलेटेड, इनके गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश आदि का जो है वो कौन कौन से प्रतीक या चिन्ह जो है माने जाते हैं। तो जन्म स्थान का यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म स्थान का प्रतीक चिन्ह है कमल या सांड। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है आपका कमल या सांड आता है। गृह त्याग का आता है घोड़ा। ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि महात्मा बुद्ध ने घोड़ा जिसका नाम था कंटक और सारथी था चन्ना, तो यहाँ पे गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति थी बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष के नीचे जो है वो ज्ञान प्राप्ति या संबोधि जो है वो महात्मा बुद्ध को होती है। तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या आता है, बोधि वृक्ष आता है। प्रथम उपदेश, जिन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, उसका प्रतीक आता है आपका धर्म चक्कर। ठीक है, धर्म चक्कर आया। निर्वाण पद चिन्ह आते हैं और मृत्यु का प्रतीक आता है आपका स्तूप जो है वो आते हैं। ठीक है, जब इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, ठीक है, प्रथम उपदेश कहां पे दिया था, सारनाथ में दिया था। तो कितने ब्राह्मणों को दिया था, 5 ब्राह्मणों को जो था दिया था। तो इस चीज का या इस घटना का प्रतीक माना जाता है दाना चुगते हुए हंस। ठीक है, महात्मा बुद्ध के जो 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया था उसका चिन्ह माना जाता है दाना चुगते हुए हंस जो है वो माना जाता है। ठीक है जी, और लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक देखा त्रिपिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अवधम पिटक। ठीक है, सूत पिटक में हमें कथाएं मिलती है जिसका नाम है जातक कथाएं। ठीक है, जो सूत पिटक है उसमें हमें कथाएं मिलती हैं, जातक कथाएं, जो किससे संबंधित है, महात्मा बुद्ध की जन्म की कथाओं से संबंधित है। ठीक है, जातक कथाओं में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो महात्मा बुद्ध की जन्म के बारे में जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है, जातक कथाओं में जो है वो हमें मिलती है। क्लियर है जी, हम लोगों ने अभी पढ़ा महात्मा बुद्ध से संबंधित 8 स्थान, उनके प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। ठीक है जी, घोड़ा किसका है, सांड किसका है, बोधि वृक्ष किससे संबंधित है, आपका जो धर्म चक्कर प्रथम उपदेश का आता है, प्लस हम लोगों ने देखी जातक कथाएं जो है वो किससे रिलेटेड है, तो ये महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित है। नेक्स्ट हम देखेंगे बौद्ध धर्म की काउंसिल या बौद्ध धर्म से संगीतियां कितनी हुई। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि 4 मीटिंग्स हुई थी, 4 जो है वो काउंसिल्स हुई थी। कब से स्टार्ट हुई थी, जब महात्मा बुद्ध को निर्वाण या मृत्यु हुई थी उसी के बाद जो था वो ये काउंसिल्स या मीटिंग जो है वो शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम काउंसिल। ठीक है, प्रथम काउंसिल या प्रथम संगीति हमारी हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद पहली हमारे काउंसिल होती है। कहां पे हुई, स्थान होता है, स्थान आता है सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी बिहार में। कहां पे हुई, सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी बिहार में जो है वो पहली काउंसिल होती है। अध्यक्ष कौन थे इसके, तो पूर्ण महाकश्यप जो है वो इसके अध्यक्ष थे। कौन थे जी अध्यक्ष, पूर्ण महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और शासक कौन था, तो शासक था अजातशत्रु। ठीक है, शासक कौन है, अजातशत्रु। मगध साम्राज्य, ठीक है, मगध महाजन पद है, वहां पे हरियंक वंश है, उसका शासक आता है अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय जो है वो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म की पहली संगीति होती है। 483 ईसा पूर्व में जो था ये संगीति हुई थी। ठीक है जी, कहां पे हुई, तो सप्तपर्णी गुफा, राजगिरी बिहार में हुई। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप जो है वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, ये हमने करी पहली काउंसिल। अब नेक्स्ट हमारे आती है सेकंड जो है वो 100 साल के बाद हुई, यानी कि 383 ईसा पूर्व में। कब हुई जी, 383 ईसा पूर्व में हुई। स्थल आता है आपका चुलवग वैशाली में। कहां पे आया, स्थल आता है आपका
चुल्वक वैशाली में। शासक कौन था? तो शासक था हमारा कालाशोक या काकवर्ण। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? काकवर्ण भी जो है वो कहते हैं, कालाशोक या काकवर्ण। कौन से वंश से संबंधित है? तो मगध साम्राज्य में या मगध महाजन पद में हमारे पास आता है हर्यंक वंश के बाद शिशुनाग वंश। ठीक है, हर्यंक वंश के बाद कौन सा आता है? शिशुनाग वंश जो है वो हमारा आता है। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष था सबकमीर। कौन थे जी? सबकमीर जो है वो इसका अध्यक्ष आता है। सेकंड काउंसिल की बात फिर से करते हैं। 483 ईसा पूर्व में हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान कहाँ पे है? तो चुल्वक वैशाली में हुआ। शासक कौन है? कालाशोक है, शिशुनाग वंश है, मगध महाजन पद है। और अध्यक्ष कौन है? हमारा सबकमीर जो है वो अध्यक्ष रहता है। अब हमारी आती तीसरी काउंसिल। तीसरी काउंसिल में हम देखें 251 ईसा पूर्व में हुई। स्थल आया आपका पाटलिपुत्र। ठीक है, कौन सा आया स्थल? कहाँ पे हुई है? पाटलिपुत्र में हुई। और शासक कौन था? तो अशोक। मौर्य वंश से संबंधित आते हैं अशोक। तो अशोक के टाइम पीरियड में तीसरी काउंसिल होती है। और अध्यक्ष आते हैं मोगलीपुत्तिस। ठीक है, अध्यक्ष कौन आता है? मोगलीपुत्तिस जो है वो आता है। तीसरी काउंसिल कहाँ पे हुई जी? पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष कौन है आपके? अध्यक्ष आएंगे मोगलीपुत्तिस। शासक कौन है? अशोक आता है। और कौन से वंश है? तो ये आएगा आपका मौर्य वंश से संबंधित है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे चौथी काउंसिल, यानी कि हमारी फोर्थ जो है वो संगीति कौन सी है? तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हमारी चौथी काउंसिल होती है। ठीक है, वो आपके बौद्ध धर्म की। कहाँ पे हुई? तो कश्मीर में हुई। कश्मीर के कुंडल वन में जो है ये काउंसिल होती है। और साथ में जो है शासक कौन है? तो कनिष्क इसके शासक थे। कौन से वंश है जी? तो कुषाण वंश से है जी ये। ठीक है, कौन से वंश से? कुषाण वंश से आते हैं। अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष आता है वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन था? तो अशुभ घोष जो है वो इसके उपाध्यक्ष आते हैं। ठीक है, चौथी काउंसिल कहाँ पे हुई? कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, कश्मीर के कुंडलवन में होती है। शासक कौन है? कनिष्क शासक है, कुषाण वंश से संबंधित है। अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो अशुभ घोष जो है वो इसके अध्यक्ष थे। और चौथी काउंसिल में हमारा बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में विभाजित हुआ। कितने भागों में विभाजित हुआ? दो भागों में विभाजित हुआ, यानी कि हीनयान और महायान भागों में। ठीक है, हीनयान और महायान भाग में जो है बांटा गया। हीनयान और महायान किसकी शाखा है? आपकी बौद्ध धर्म की शाखा है। कब ये डिवाइड हुआ था? तो चौथी हमारी जो है चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उसमें जो था ये बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान। और 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा वज्रयान शाखा का उदय हुआ। बौद्ध धर्म की तीसरी शाखा वज्रयान शाखा का उदय हुआ। और वज्रयान शाखा में, ठीक है, वज्रयान शाखा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा को तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वज्रयान शाखा में महात्मा बुद्ध की जो पत्नी है यशोधरा, उनको जो है वो तारा के नाम से जाना जाता है। क्लियर जी, ये हमारा कंप्लीट हुआ बौद्ध धर्म। अगर आप जो है वो इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो अनंत क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अनंत क्लासेस पर जो है क्लासेस स्टार्ट हो। अगर आप क्लासेस जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर टॉपिक क्लियर हो गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।